हेलो गाइस। तो एपिसोड के स्टार्ट में दिखाया जाता है कि एमसी नींद से जाता है और वो कहता है कि अभी टाइम क्या हो रहा है। तो एमसी टाइम देखता है तो 5:13 हो चुके होते हैं। तो एमसी कहता है कि मैंने तो रियल टाइम में 6 घंटे सो लिए हैं, तो फिर अब मुझे खाना बनाना चाहिए। और फिर एमसी लॉग आउट करने वाला होता है, लेकिन कुछ देख के शॉक हो जाता है। और तभी दिखाया जाता है कि एमसी जैसे ही गेम को लॉग आउट करने वाला होता है, तभी एमसी के सामने बहुत सारे स्टेटस विंडो खुलने लगते हैं। तो एमसी कहता है कि मैंने आज से पहले इस तरह के स्टेटस विंडो नहीं देखे हैं, ये क्या है। तभी दिखाया जाता है कि एमसी को जितने भी नई स्किल्स मिले हुए होते हैं वो सारे विंडो एमसी के सामने ओपन होने लगते हैं, जिन्हें देख के एमसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है और वो कहता है कि ये सब क्या हो रहा है। फिर एमसी के सामने एक विंडो ओपन होता है जिसमें कि एमसी का जॉब चेंज के बारे में लिखा होता है। तो एमसी कहता है कि मेरा जॉब चेंज हो गया। और फिर हमें उस नोटिफिकेशन को दिखाया जाता है, एमसी का जॉब चेंज होकर गॉड टियर जॉब में हो चुका होता है और उस जॉब का नाम डिसेंडेंट ऑफ थैनोस होता है। तो एमसी कहता है कि मेरा जॉब चेंज हो गया और वो बेस्ट टियर का जॉब है। तभी और एक विंडो को दिखाया जाता है जिसमें कि लिखा होता है कि एमसी ने गेम के अंदर 10,000 घंटे सो लिया है। तभी एमसी उस विंडो को देख के शॉक हो जाता है। तो एमसी कहता है कि ये क्या है, इसके बारे में मुझे मत बताओ। फिर एमसी अपने स्टेट्स को देखता है और एमसी के सारे स्टेट्स मैक्स लेवल पे जा चुके होते हैं। तो फिर एमसी अपने स्टेट्स को देख के खुश हो जाता है और कहता है ये तो बहुत ही क्रेजी है। और एमसी कहता है कि जब मैंने गेम को स्टार्ट किया था तब मेरे सारे स्टेट्स 5 पे थे, लेकिन अभी ये मैक्स हो चुके हैं। अब मुझसे ये मत कहना कि मैंने निक नेम को लिया था इसीलिए मेरे सारे स्टेट्स हाई हो चुके हैं। फिर एमसी कुछ सोचने लगता है और कहता है कि मैंने सुना है कि और सारे लोग इस गेम के जरिए बहुत सारे पैसे कमाते हैं। और फिर एमसी कहता है कि पहले शांत हो जाता हूँ और पता करता हूँ कि चल क्या रहा है, तब तक के लिए अभी मुझे लॉग आउट कर देना चाहिए। और फिर एमसी लॉग आउट कर देता है। और फिर एमसी को दिखाया जाता है जो कि कंप्यूटर के सामने बैठा हुआ होता है और एमसी कहता है कि ये मेरे एक्सपेक्टेशन से भी बहुत ज़्यादा है। और एमसी कहता है अगर मेरे पास इनफ स्किल्स है तो फिर मैं 1 साल के अंदर ही एक ऑफिस वर्कर जितना कमा सकता हूँ इस गेम से। लेकिन इसके अलावा ये गॉड टियर का जॉब है, लेकिन अभी भी मैं एक लो लेवल पे हूँ, तो फिर ये डिफिकल्ट हो सकता है। और फिर एमसी कुछ सोचने लगता है और कहता है अगर मैं अपने सेविंग्स का यूज करूँ तो फिर मैं इसे कितने दिनों तक कंटिन्यू कर सकता हूँ। फिर एमसी कहता है कि 2 महीने या फिर उससे कुछ ज्यादा। और दिखाया जाता है कि एमसी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है कि ये तो एक जैकपॉट है। और फिर सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है कि एमसी ब्रेकफास्ट बना रहा होता है और स्माइल कर रहा होता है। तभी यूना एमसी से पूछती है कि ओपा क्या आप कुकिंग कर रहे हैं। तो एमसी कहता है कि ओ तो तुम जाग गई हो, तो तुम बाथरूम जा रही हो। तो यूना कहती है कि नहीं। तभी एमसी गेट खोलता है और यूना को चिढ़ाते हुए कहता है कि अगर तुमने उसे रोक रखा है और इसीलिए तुम कोई गलती करती हो तो फिर तुम क्या करोगी। तभी हम यूना को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो एमसी से कहती है कि आपको क्या लगता है कि मैं कोई पोटी पेंट हूँ या और कुछ हूँ। तो फिर एमसी यूना से पूछता है कि क्या मुझे तुम्हें टॉयलेट ले जाने में मदद करनी चाहिए या फिर नहीं। तो यूना एमसी से कहती है कि आप मुझे सिर्फ व्हील चेयर पर बैठा दो। तभी एमसी यूना को व्हील चेयर पर बैठा देता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम टॉयलेट जाना चाहती हो। तभी यूना एमसी से कहती है कि मैं इसे यहाँ से ले जा सकती हूँ, तो आप दरवाजा बंद करो और यहाँ से चले जाओ। और फिर एमसी यूना के कमरे से जाने लगता है और वो जाते हुए यूना से कहता है कि सच में हम दोनों भाई बहन हैं, तो फिर इसमें शर्माने की क्या जरूरत है। और यूना को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही गुस्सा होती है और वो एमसी को कहती है कि चुप हो जाओ। तभी एमसी सोचता है कि मैं इस गेम का बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ। फिर एमसी यूना से कहता है कि मैं ब्रेकफास्ट को रेडी करूंगा, तो फिर तुम अपना टाइम ले लो। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि यूना अपनी व्हील चेयर से खड़ी होने की कोशिश करती है और वो अपने व्हील चेयर से खड़ी हो जाती है। और फिर वो खुश हो जाती है और कहती है कि गेम में ये इजी लग रहा था, लेकिन ये उतना इजी नहीं है। अगर मैं थोड़ी और प्रैक्टिस करूँ तो फिर मैं चल सकती हूँ। और डॉक्टर ने भी कहा है कि मैं कुछ एक्सरसाइज करूँ और अपने मसल्स वॉकिंग पे ध्यान दूँ, तो फिर मुझे चलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। तभी
दिखाया जाता है कि यूना फिर से व्हील चेयर पर गिर जाती है और तभी एमसी यूना से पूछता है कि मैं तुम्हारी कोई मदद करूंगा। तो फिर यूना एमसी से कहती है कि मैंने कहा है ना कि तुम अंदर मत आओ, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। फिर एमसी स्माइल करते हुए बाहर से ही यूना को कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें कोई भी चीज की जरूरत होगी तो फिर मुझे कॉल करना। तभी तभी फिर हम यूना को देखते हैं जो रूम के अंदर से चिल्लाते हुए कहती है कि मैंने कहा ना मुझे ये मिल गया है, अगर मुझे कोई भी चीज की जरूरत होगी तो फिर मैं तुम्हें बता दूंगी, तब तक के लिए तुम अंदर मत आना। और फिर यूना अपने आप से ही सोचने लगती है कि जब तक मैं पूरी तरह से ना चलने लगूं तब तक मुझे इस बात को सीक्रेट ही रखनी चाहिए। फिर सीन चेंज होता है और हमें एमसी की ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे मैनेजर के हाथ पे एक रेजिग्नेशन लेटर होता है। तो मैनेजर एमसी से पूछता है कि ये क्या है। तभी एमसी मैनेजर से कहता है कि ये मेरा रेजिग्नेशन है। तो मैनेजर कहता है कि हाँ, ये तो सबको पता है कि ये एक रेजिग्नेशन लेटर है, लेकिन इतना अचानक से क्यों? क्या कल जो हुआ उसके लिए ये रेजिग्नेशन लेटर है? फिर मैनेजर एमसी से कहता है कि तुम जैसे यंग जनरेशन को इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। और फिर हमें बाहर के एम्प्लॉयज को दिखाया जाता है जो आपस में बात कर रहे होते हैं और उनमें से एक एम्प्लॉय कहता है कि तुम लोग तो जानते ही हो कि हम ऐसे पर्सन को क्यों चाहते हैं जो कड़ी मेहनत करता है। और फिर दूसरा एम्प्लॉय कहता है कि मैं भी यही कर रहा हूँ, हमें ये जानकर अच्छा लगा कि इसने इतना काम सहा, लेकिन अगर एमसी इस ऑफिस को छोड़ देता है तो फिर हमें बहुत मुश्किल होने वाली है। तभी फिर हमें मैनेजर को दिखाया जाता है जो कि एमसी से कहता है कि तुम समझ गए ना, मैं ऐसा प्रिटेंड करूंगा कि हमारे बीच में कुछ हुआ ही नहीं था, इसीलिए तुम अपनी सीट पे वापस चले जाओ, तुम बस अपनी बीमार बहन के बारे में सोचो, ठीक है। और फिर मैनेजर एमसी से कहता है कि मेरा वो मतलब नहीं था, बेशक मैं तुम्हारे लिए चिंतित हूँ। लेकिन फिर हम एमसी को देखते हैं जो कि बहुत ही गुस्से में होता है और वो मैनेजर के डेस्क पे पंच करता है और मैनेजर से कहता है कि अभी तक जो भी सब कुछ आपने किया उसके लिए थैंक यू, लेकिन अब और कभी हम नहीं मिलेंगे। और ये एमसी बहुत ही गुस्से में उस मैनेजर से बोल रहा होता है और हम उस मैनेजर को देखते हैं जो कि एमसी को देखकर डर चुका होता है। तभी फिर सीन चेंज होता है और एमसी मैनेजर के रूम से निकल रहा होता है। तो फिर बाकी एम्प्लॉयज एमसी को देखते हुए कहता है कि एमसी जब गुस्से में होता है तो फिर वो बहुत ही डेंजरस लगता है। और फिर तभी दूसरा एम्प्लॉय कहता है कि एमसी पूरी करिश्मे से भरा हुआ है। और फिर सीन चेंज होता है और हमें एक पीसी जोन को दिखाया जाता है और पीसी जोन में बेसिकली पैसे देकर कुछ समय तक हम वहाँ के पीसीस को यूज कर सकते हैं। फिर एमसी उस पीसी जोन के अंदर जाते हुए कहता है कि लेकिन मुझे जो मिला वो पैसे नहीं थे, लेकिन ये गेम खेलकर पैसे कमाने का एक मौका है। और फिर एमसी उस पीसी जोन के अंदर चला जाता है और वहाँ पे पीसी जोन के ओनर से पूछता है कि क्या मुझे एडवांस पे करना होगा। तो वो ओनर एमसी से कहता है कि तुम्हें कैप्सूल के लिए एडवांस पेमेंट करना होगा और पीसी यूज करने के लिए तुम बाद में भी पेमेंट कर सकते हो। तो एमसी खुश होते हुए कहता है कि मैं पीसी का भी यूज करूंगा, ठीक है। तो एमसी खुद से ही कहता है कि मुझे बहुत ज्यादा केयरफुल रहना होगा। तभी एमसी से कोई कहता है कि कैप्सूल लेफ्ट साइड में है और पीसी के लिए राइट साइड में जाएं। फिर दिखाया जाता है कि एमसी पीसी यूज करने लगता है और कहता है कि मुझे लगता है कि प्लेयर का लेवल जितना हाई होगा उसके लिए पैसे कमाना उतना ही इजी होगा। और फिर एमसी कहता है कि कोरिया में हाईएस्ट रैंकर्स 100 से 300 तक हैं, मतलब कि ऐसे आइटम जिनका लेवल 100 से 300 तक में होंगे उनका मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है और उनके बहुत ज्यादा हाई पेमेंट मिलने की चांस है। और फिर दिखाया जाता है कि एमसी कुछ देख के शौक हो जाता है और एमसी एक आर्टिकल को देखता है जिसमें कि लिखा हुआ होता है कि प्लेयर्स का रैंक एक बार हाई हो जाने पर वो लेवल अप करने के लिए बहुत ही स्लो प्रोग्रेस करते हैं। जैसे कि अगर कोई प्लेयर 100 लेवल पे चला जाता है तो वो भले ही पूरे दिन हंटिंग करे लेकिन उनका लेवल बहुत ही स्लो ग्रो होता है। और फिर एमसी बताता है कि रेग्रेशन टियर नॉर्मल टियर से 1.5 गुना ज्यादा हार्ड होता है और यूनिक टियर 2 गुना हार्ड होता है और हीरो टियर 3 गुना और लेजेंडरी टियर 4 गुना हार्ड होता है। और फिर एमसी कहता है कि अगर कोई नॉर्मली 4 एक्सपीरियंस पॉइंट को हासिल करता है तो फिर उसे एक ही लेजेंडरी ऑक्यूपेशन मिलेगा। एमसी बताता है कि लेजेंडरी क्लास के बाद गॉड टियर आता है, इसका मतलब कि मेरा 0.5 है और एमसी एक्सपीरियंस पॉइंट का बात कर रहा होता है। और फिर एमसी कहता है कि मुझे रेजिग्नेशन लेटर नहीं देना चाहिए था, इसका मतलब कि मेरा लेवल अप करना 5 टाइम हार्ड है नॉर्मल लेवल से। और इसके अलावा इस आर्टिकल के हिसाब से आप तभी स्ट्रॉन्ग होंगे जब आपके पास
बेटर कंट्रोल हो और आप हायर लेवल पे हैं। फिर एमसी कहता है कि अगर ये टीयर पर बेस्ड नहीं है तो फिर कोई भी हाई टीयर का जॉब क्यों चाहेगा। और फिर सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है कि एमसी फिर से उस पीसी जोन के ओनर के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या मैं कैप्सूल को यूज कर सकता हूँ। तो वो ओनर एमसी से कहता है कि हाँ तुम यूज कर सकते हो, लेकिन अगर तुम एडवांस में उस कैप्सूल के लिए पेमेंट करोगे तभी। और फिर एमसी कहता है कि एक न्यू क्लास ऑक्यूपेशन 5 टाइम हार्डर क्लास से बेहतर होगा। तभी एमसी अपने फोन में टाइम देखते हुए उस पीसी ओनर से कहता है कि तो ठीक है, तो तुम मुझसे 9 घंटे कैप्सूल यूज करने के पेमेंट ले लो। तो वो पीसी जोन का ओनर कहता है कि हाँ ठीक है, कैप्सूल यूज करने का पर घंटा 30,000 वॉन होता है, तो तुम्हारे 9 घंटे के 2,70,000 वॉन हो जाते हैं। और उस प्राइस को सुनकर एमसी भी शॉक हो जाता है, पर वो पेमेंट कर देता है। और फिर सीन चेंज होता है और हम एमसी को देखते हैं जो कि कैप्सूल के अंदर चला जाता है और अपने आइडिया गेम को लॉगिन कर लेता है। तो फिर दिखाया जाता है कि एमसी फिर अपने बेड में ही होता है और वो अपने स्टेटस विंडो को देखते हुए कहता है कि अभी के लिए मुझे मेरे कुछ स्टेटस पॉइंट को सेव करना चाहिए। और एमसी कहता है कि मुझे अभी भी नहीं पता है कि मेरे पास कौन कौन से स्किल्स हैं, तो फिर मैं उसे ऐसे ही टच नहीं कर सकता हूँ। और फिर एमसी कहता है कि उसके अलावा डिसेंडेंट ऑफ थैनोस। तभी एमसी अपने स्टेटस विंडो को देख रहा होता है और एमसी का लेवल अभी भी 1 पे होता है और एमसी का ऑक्यूपेशन डिसेंडेंट ऑफ थैनोस होता है और एमसी का टाइटल का नाम होता है ए लेजेंड आई एम गॉड। और एमसी का एचपी और एमपी मैक्स लेवल पे होता है। तो फिर एमसी कहता है कि ये कौन सा ऑक्यूपेशन है, और ये ऑक्यूपेशन और जॉब दोनों ही एक ही मतलब के हैं, तो फिर मैं इसे जॉब ही कहूंगा। और तभी एमसी के सामने एक नया स्टेटस विंडो ओपन हो जाता है और उसमें लिखा हुआ होता है कि थैनोस स्लीप और डेथ का गॉड है। और ऐसा भी कहा जाता है कि एंशिएंट समय में सारे गॉड्स में से थैनोस सबसे ज्यादा सतर्क गॉड रहा था। और ऐसा भी कहा जाता है कि थैनोस ऐसा गॉड है जिसे कि शरारतें और नींद पसंद है। तो एमसी उस नोटिफिकेशन को देख के शॉक हो जाता है और कहता है कि तो क्या इसकी यही ओरिजिन है, मैं अभी भी नहीं समझ सका हूँ कि ये किस तरह का जॉब है। और फिर एमसी कहता है कि लेकिन ये एक गॉड नहीं है, बल्कि ये एक होपलेस फिलो है और इसे डिस्ट्रॉय करना पसंद है और इसे कोई रोक भी नहीं सकता है। और तभी हम देखते हैं कि एमसी को थैनोस का स्पिरिट गालियां दे रहा होता है, लेकिन तभी एमसी उसे इग्नोर करता है और कहता है कि लेकिन ये स्लीप और डेथ का गॉड है, ये उतना भी बुरा नहीं है। और फिर एमसी अपने स्किल्स लिस्ट को देखने लगता है और फिर एमसी एक स्किल को देखता है जो कि नेक्रोमेंसिंग स्किल होता है और वो एक पैसिव स्किल होता है, मतलब कि वो स्किल हमेशा एक्टिवेट ही रहेगा और वो स्किल का लेवल मैक्स होता है। और अभी बहुत सारे स्किल्स दिखाने वाले हैं जिसके बारे में सारे डिटेल्स लिखे हुए हैं, लेकिन उतना बताना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर तुम पढ़ना चाहो तो फिर पढ़ सकते हो वीडियो को पॉज करके। और फिर एमसी कहता है कि इसका मतलब यह है कि मैं एक मीठी नींद के साथ अपने सारे स्किल्स को इम्प्रूव भी कर सकता हूँ। और फिर एमसी के सामने और एक नोटिफिकेशन आता है और उसमें डीपी स्टोर के बारे में बताया जाता है। वो एक ऐसा स्टोर है जिसमें से एमसी जो भी आइटम या स्किल खरीदता है वो तुरंत ही परचेस हो जाएंगे और वो एक मंथ में एक ही बार एमसी इस्तेमाल कर सकता है। तो एमसी कहता है कि डीपी स्टोर, चलो फिर इसे देखते हैं। तभी एमसी के सामने डीपी स्टोर ओपन हो जाता है और एमसी को बताया जाता है कि एमसी यहाँ से कुछ भी खरीद सकता है, कोई भी आइटम या स्किल, यहाँ तक कि एमसी लेजेंडरी लेवल का आइटम भी खरीद सकता है। और एमसी के सामने जो स्टोर अपीयर हुआ होता है उसमें सारे क्लास लिखे हुए होते हैं जिस क्लास का आइटम एमसी को चाहिए। तो एमसी कहता है कि भले ही इसे बेचा नहीं जा सकता है, लेकिन कोई भी अनदर पर्सन इसे यूज नहीं कर पाएगा मेरे मरने के बाद भी, क्योंकि ये सब मेरा ही है और मेरा ही रहेगा। मतलब बेसिकली इस स्टोर से एमसी जो भी आइटम खरीदेगा वो एमसी के साथ मर्ज हो जाएगा। मतलब जिस तरह प्लेयर्स को किल करने के बाद आइटम ड्रॉप होते हैं उनमें ये डीपी स्टोर वाले आइटम नहीं होंगे। और फिर हमें और एक स्किल के बारे में बताया जाता है जिसका नाम थैनोस स्लीप वॉक होता है और वो भी गॉड रैंक पे होता है। और स्लीप वॉक भी एक पैसिव स्किल होता है, मतलब कि जब भी एमसी को जरूरत पड़ेगा वो स्किल एक्टिवेट हो जाएगा, लेकिन इस स्किल का लेवल 1 होता है। तो फिर एमसी उस स्किल के बारे में सारे डिटेल
ट्यूटोरियल को पढ़ के खुश हो जाता है और कहता है कि ओ तो अगर मैं लड़ाई के बीच में भी सो जाता हूँ तो मेरे सारे स्किल्स एक्टिवेट रहेंगे, तो फिर मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। मतलब समझ रहे हो ना, एमसी इतना पावरफुल हो चुका है कि एमसी अगर लड़ाई के बीच में भी सो जाएगा तो भी उसे कोई चिंता नहीं है। और फिर एमसी कहता है कि ये तो बहुत ही अमेजिंग है, मैं किसी भी वेपन का यूज कर सकता हूँ। और फिर हमें और एक स्किल के बारे में बताया जाता है जिसका नाम सवात ऑफ डेथ होता है और ये भी गॉड रैंक का स्किल होता है, लेकिन ये स्किल लेवल 1 पे होता है और ये एक एक्टिव स्किल होता है। मतलब कि एमसी इसे जब एक्टिवेट करेगा तभी ये स्किल यूज होगा और इस स्किल का कूल डाउन टाइम 10 घंटे का होता है और ये स्किल एमसी का डीपी यूज करेगा। तभी एमसी कहता है कि मतलब कि ये स्किल टाइम लिमिटेड बफ के जैसा है। और फिर एमसी कहता है कि मेरे पास कोई भी सुटेबल डिफेंसिव एक्टिव स्किल नहीं है, लेकिन मैं डिस्प्ले से चुन सकता हूँ। और फिर एमसी कहता है कि मेरी जॉब स्किल्स के साथ मैं शुरुआत 10 स्किल्स के साथ कर सकता हूँ। फिर एमसी को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही खुश होता है और कहता है कि ये सचमुच में बहुत ज्यादा अमेजिंग है, अगर मैं किसी को इसके बारे में बताऊंगा तो फिर कोई भी मेरे बातों पर भरोसा नहीं करेगा। तभी एमसी का एक स्किल थैनोस नेक्रोलेप्सी एक्टिवेट हो जाता है और एक नोटिफिकेशन आता है और उसमें लिखा हुआ होता है कि एमसी को फोर्सफुली इस स्किल में सोना होगा। और एमसी सोने लगता है और वो सोते हुए कहता है कि ये क्या हो रहा है। तभी और एक नोटिफिकेशन आता है और उसमें लिखा हुआ होता है कि अगर एमसी का कैप्सूल टूट जाता है किसी कारण से तो फिर एमसी को ऑटोमेटिकली या फोर्सफुली लॉग आउट कर दिया जाएगा। और फिर दिखाया जाता है कि एमसी फिर से सो जाता है और उसके सामने और एक न्यू स्टेटस विंडो ओपन होता है जिसमें लिखा होता है क्योंकि कैरेक्टर गेम में बना रहेगा इसलिए तुम डिस्कनेक्ट हो जाओगे। और फिर एमसी सोते हुए ही सोचता है कि मैं क्यों लेटा हुआ हूँ। और तभी और एक नोटिफिकेशन आता है और उसमें लिखा हुआ होता है कि एमसी को फोर्सफुली लॉग आउट करने में 11 घंटे और 48 मिनट का समय बचा हुआ है। फिर एमसी कहता है कि मैं सो रहा हूँ और आज का एपिसोड यहीं तक था, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। और मैंने एक पोल डाला था जिसमें कि सारे लोगों ने कहा कि मैं रैंकर्स रिटेंस मानवा को एक्सप्लेन करूं, तो फिर मैं उस मानवा पे काम कर रहा हूं और वो मानवा मैं लॉन्ग वीडियो डालूंगा, इसीलिए वो मानवा 2 दिन बाद आएगी। तब तक के लिए मैं इस मानवा का चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन वीडियो डाल रहा हूँ और अगर वो मानवा जल्दी जल्दी चाहिए तो फिर इस मानवा को थोड़ा और ज्यादा सपोर्ट दिखाओ, क्योंकि इससे पहले वाला वीडियो में ज्यादा सपोर्ट नहीं मिला था। तो फिर जल्दी से सब लोग सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर भी कर देना और वीडियो अगर अच्छा लगा तो फिर लाइक भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।